हे वेलकम बैक, दिस इज़ अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बारे में। आज जिनका भी जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है वो बच्चे इन वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो प्रेम रस के कवि हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 में उसने कहा था कि रचना किया गया था। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचयिता कौन है? मलयज जी। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? याद होगा, कीरत सिंह। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। ध्यान रखिएगा, सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक। हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आधुनिक काल। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आधुनिक काल। शिक्षा कौन सी विद्या है? बताइए। तो शिक्षा संभाषण है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो नंबर कटेगा, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543। ध्यान रखिएगा, हमने सबका जन्म नहीं लिया, जिसका इंपॉर्टेंट है ना उसी का लिया है। तो अगर ये सभी क्वेश्चन आप करके जाते हो तो उम्मीद रखो 50 का 50 क्वेश्चन आपका कोई नहीं रोक सकता है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में। त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया? तो नामवर सिंह ने कहा था, नामवर सिंह ने किया था। त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया? नामवर सिंह। जूठन किस विद्या की रचना है? तो आपको पता होगा जूठन क्या है? आत्मकथा है। सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि है? देखिए हमने बताया था, जिसमें दास लग गया ना तो भक्ति काल होगा। कौन से काल? भक्ति काल। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन है? तो वजीरा सिंह। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सैयदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? सैयदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक किसने लिखा? रघुवीर सहाय। देखिए सबसे पहले आप पाठ और लेखक तो पी लीजिए। अगर आपको पाठ और लेखक याद नहीं है तो 5 नंबर कट कर लीजिए आप अपने में से। सबसे पहले आप पाठ और लेखक आपको याद होने चाहिए। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी, है कि नहीं? और साहित्य अकादमी कौन सा मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, भूलिएगा नहीं ये सब। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। हारजीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया? 1974। मेन आउट क्वेश्चन है ये कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया? 1974 में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1941 में। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर एवं पार्वती का। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था किसकी रचना है? ये सब चंद्रधर शर्मा गुरेली जी का है। ठीक है, देखिए मेरा लैपटॉप ख़राब है, मैं फिर भी मोबाइल से कितना करके मैं बना रहा हूँ मैं आपका वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत मेहनत किया है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वहाँ से लिया गया है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924। ये याद कर लीजिए, जाके लिख दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। और संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था 1974 में। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। रोज कहानी में टीटी किसके शरीर में चिपक कर चुपचाप सो जाती है? तो मालती के शरीर से। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव। पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। उदय प्रकाश
किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल के। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। प्रवीण विद्वान मंडली के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहेंगे? सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या थी? एक निबंध है ये। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ये किसका कथन है? भगत सिंह ने ये लाइन कहा था। 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, ये बज गए वाला ये बताइए कहाँ से लिया गया है? तो रोज कहानी में। भूषण की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। ध्यान रखिएगा, भूषण की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। जयसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है। जयसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, है ना। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? पत्नी से फटकार पाने के पश्चात। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? तो पत्नी से फटकार पाने के पश्चात उसने क्या घर का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर रखा गया है? तो वही गंडक। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ढांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो भारे का मजदूर। ध्यान रखिएगा, ढांगर शब्द का जो अर्थ होता है वो उराव भाषा में क्या होता है? तो भारे का मजदूर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। पढ़ लिखे ये याद कर लीजिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण। रघुवीर साय का जन्म स्थल कहाँ है? लखनऊ। एक लेख एवं एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसके नाम लिखा है? सुखदेव के नाम लिखा। मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की? ओम प्रकाश वाल्मीकि किया है। जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? बिहार के। सिपाही की माँ में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? यूरोप। बिस्नी कौन थी? मानक की माँ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एडिसन थे। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एडिसन थे। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? जियनपुर, वाराणसी में। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्य उदय होने पर। यहाँ रहा 71 हमारा। कलीराम किस पाठ से संबंधित है? देखिए कलीराम किस में? जो हेडमास्टर जो था जूठन, ठीक है, जूठन से संबंधित है ये। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? श्यामवती देवी। क्या नाम है? श्यामवती देवी। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? अंग्रेजी से किया था। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। कवि ने कहा क्या कहा? कवि ने कहा क्या है? ज्ञानेंद्र पति की कविता संग्रह। कवि ने कहा ये क्या है? ज्ञानेंद्र पति की कविता संग्रह का नाम है कवि ने कहा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से। ध्यान रखिएगा, अधिनायक जो कविता वो कहाँ से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट का वो नाटक है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योपुर, ग्वालियर में। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क को सींच रहा है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो लेखक ने पूछा था। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। सरियामन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। सरियामन ताल का जल कैसा है? स्थिर है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती है।
हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी के रूप में हुआ। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा को अपनाया है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश के लिए फांसी पर चढ़ जाने को उसने सुंदर मृत्यु कहा है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माठोर ने किया। रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास है। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके एवं एकांकी से ली गई है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, ध्यान रखिएगा, मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? तो उसने कहा था। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? भट्ट निबंधमाला। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? पसली में। कहाँ लगी थी? पसली में। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? 1922 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1924 में, वह भी कौन सा? छात्र सहोदर में। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। शेखर एक जिमनी नामक उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? बताइए। रोज 1 पेज उसने कहा था, है ना। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। जगदीश चंद्र माठुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1959 में। धांगर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या होता है? भारे का मजदूर। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है। 111 देखिए। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। मुन्नी कितने वर्ष की हो गई थी? 14 साल की हो गई थी। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परगीत और समाज की। ध्यान रखिएगा, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह परगीत और समाज की लाइन है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1996 ईस्वी में। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो घर में है। कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? तो जय कृष्णमूर्ति। त्रिश पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो देखिए, ये क्वेश्चन हमको डाल दिया गया, इसका आंसर नहीं पता, तो हो सकता है कुछ हो, पर ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है? तो इवान दामित्र मात्रिच चेखमोको। क्लर्क की जो मौत हुई थी ना, ये जो क्लर्क, उस क्लर्क का नाम क्या था? तो दिरवान दामित्र मात्रिच चेखमोको याद रखिए, बस ज़्यादा है। क्लर्क की मौत का नाम, क्लर्क का नाम क्या था? चेखमोको। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्चे का क्या नाम है? तो फ्रेंका। सूरदास के पद मुख्यतः किस भाव के है? तो वात्सल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास के जो पद है मुख्यतः किस भाव के है? तो वात्सल्य। कौन से भाव के? वात्सल्य है। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण भट्ट के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है कि नहीं? रामलाल नाहचू किस कवि की रचना है? तुलसीदास की है। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 शब्दों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? तो 200 का। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहा जाता है? छपे। ध्यान ये भी आता है कि छपे में कितने लाइन होते हैं? तो 6। ये सब आपके असाइनमेंट में भी डाला गया है, बस हमने गेस को समझ लिया, उसको बस आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ? 1613 में हुआ। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105। करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो 1930 ईस्वी में किया गया था ये। कामायनी महाकाव्य की नायिका का क्या नाम है? श्रद्धा। सुभद्रा कुमारी चौहान के स्कूल में किस प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? महादेवी वर्मा ने की थी। ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के स्कूल में किस प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो महादेवी वर्मा ने किया। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? ये देख लीजिएगा। इनमें से किस कवि ने प्रायः लंबी कविता ही लिखी है? ये भी शायद क्वेश्चन को देखने वाला, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
अधिनायक शीर्षक कविता में पूरा पश्चिम में से कौन आते? तो नंगे बुच्चे निरंकाल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या? तो कविता संग्रह से लिया गया ये। किस कवि को 1993 में रघुवीर साहय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रघुवीर साहय स्मृति पुरस्कार जो हुआ ये आपको आधुनिक काल, ठीक है, कौन से काल में? आधुनिक काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह होता था? सहजन का। कौन से पेड़ का? सहजन का। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताबदरिया सारण में। रोज शीर्षक कहानी में मालती का पति क्या थे? डॉक्टर था जिसका नाम महेश्वर था। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? आम लाए था वो, है ना। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह किससे अपना आदर्श मानते थे? करतार सिंह सराबा का। और सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोधे पर बैठकर क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती। मुन्नी किसकी बेटी है? तो बिस्नी की बेटी है। परगीत और समाज शीर्षक किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नेमी में कौन कांगो के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस में है। सुभद्र कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य का कौन सा पुरस्कार मिला? तो शेक्सपियर। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो कारा अधीक्षक के रूप में हुए। चीर विवाद विलीन मन पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो तुमुल कोलाहल कला में। चीर जैसे अगर ना चीर, तुमुल कोलाहल कला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन मत 2 बचल है, 10 बचल है, बस समझिए। नामादास की कविता का क्या नाम है? छप्पे। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? 1979 में। रघुवीर साहय का निधन कब हुआ? 1990 में। अज्ञेय रचित पाठ का क्या नाम है? तो रोज। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम बताइए। प्यारे नन्हे बेटों। ये सब पाठ और लेखक से लिया गया है। ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता का नाम बताइए। गांव का घर। महेश्वर किस कहानी का पात्रा है? तो रोज का। ब्रजभाषा कुंवर सिंह किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। छत्रसाल किस कविता की पात्रा है? तो कवित्व की। जैसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो डायरी है, ये है कि नहीं? हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो सूरसागर से लिया गया है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधित्व का काव्य है? तो मुकुल है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी, ध्यान रखिएगा, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। तिटिक की माँ का क्या नाम है? मालती। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। संत कवि तुलसीदास कैसे कवि है? तो राम भक्ति कवि है। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो रोज था। रोज का जो आप पहले नाम गैंग्रीन, अब क्या रख दिया कि रोज रख दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ? 1950 में। मलियज का जन्म कब हुआ? 1935 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? 15 फरवरी 1948 में। और उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। देखिए कुछ ट्रिक है जो आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। बोलेगा कौन सा चैप्टर निबंध है? तो देखिए बातचीत, नारी, लेख, सदानीरा, समाज, शिक्षा। ट्रिक रखेंगे बातचीत नारी से और लेख सदानीरा को इस समाज को शिक्षा की जरूरत है। बातचीत नारी से और लेख सदानीरा को इस समाज को शिक्षा की जरूरत है। मतलब बातचीत नारी, लेख सदानीरा, समाज, शिक्षा, ये सब हमारा क्या है? निबंध है। क्वेश्चन आता है ना अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध होगा। एक लेख एक पत्र क्या है? निबंध है। ओ सदानीरा क्या है? निबंध है। परगीत और समाज क्या है? निबंध है। शिक्षा क्या है? निबंध है। याद ही होगा आपको। अब देखना कौन सा चैप्टर कहानी है? तो उसने कहा था रोज त्रिज को मार देना, ये हमारा ट्रिक हो गया। तो उसने कहा था कहानी है, रोज कहानी है, त्रिज क्या है? कहानी। ये 3 चीज़ हमारे चैप्टर में कहानी है। उसने कहा था रोज त्रिज, ये हमारा कहानी, इसके अलावा कोई और कहानी नहीं है। अब आएगा कि बाकी जो चैप्टर है, एक सिपाही हंसते हुए डायरी लेकर भाग गया और उसने झूठी आत्मकथा पर संपूर्ण भाषण दिया। ये सब देखिए, एक सिपाही हंसते हुए डायरी, झूठी आत्मकथा, संपूर्ण भाषण, ये सब भाषण है आपका। क्या ये? भाषण है। जो मुख्य पाठ देखिए, लहाना सिंह कहाँ? तो उसने कहा था। मालती कहाँ की? तो रोज में। राम स्वार्थ प्रसाद, पता होगा वही लेखक जो बार बार मरता था, मैं राम स्वार्थ प्रसाद। तो ये कहाँ का है?
त्रिच में कहा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखे दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल पे इस पे मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, पी लीजिएगा ये साहित्य अकादमी वाला। कविता के नए प्रतिमान जो है ना नामवर सिंह का है, इसको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। लोग भूल गए हैं रघुवीर शाह की है। संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की है। कहीं नहीं वहीं से अशोक वाजपेयी की। इन सभी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। देखिए गुरु की बात करें तो जायसी ने जहांगीर, नाम हजार, तुलसी जी नर, सुरजी चार, नाभाजी आगे आगे, ये सब इनके गुरु थे। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे था वाद आंदोलन से प्रयोगवाद किसने किया, आगे ने किया था। छायावाद कौन थे, छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद है। दलित साहित्य या दलित समाज कौन कहाँ के किससे संबंधित, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा। अगर दलित की बात करते हैं ना तो ओम प्रकाश वाल्मीकि या नाभा दास भी आप दे सकते हैं। छायावाद, तो ये छायावाद से कौन संबंधित है हमारे चैप्टर में, तो जयशंकर प्रसाद। और प्रयोगवाद से अज्ञे जी। नई कहानी मोहन राकेश, ध्यान रखिएगा। सप्तक अज्ञे जी। और इसके बाद प्रगतिवाद की बात करें तो नामवर सिंह, ठीक है। देखिए भक्ति काल के कौन कौन से कवि है, तो जयसी है, सूरदास है, तुलसीदास है, नाभादास। ने पहले बोले जितना भी दास है सब भक्ति काल। रीति काल के बस एक भूषण, भूषण जी कौन से काल के हैं, तो रीति काल के हैं। अशोक वाजपेयी, बालकृष्ण भट्ट, ये सब क्या हमारे आधुनिक काल के हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात कीजिए भारतेंदु युग के हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात कीजिए छायावाद उत्तर युग के हैं। राम भक्ति कवि देखिए नाभादास और तुलसीदास, ठीक है। ये हमारा क्या है, राम भक्ति कवि है। और कृष्ण भक्ति कवि कौन है हमारा, सूरदास। तो कोई आएगा तुलसीदास और नाभादास कौन से मार्गी है, तो ये राम भक्ति कवि है। नाभादास की बात कर लीजिए या तुलसीदास की बात कर लीजिए। और सूरदास कृष्ण भक्ति कवि है। प्रेम मार्गी कवि किसे कहा जाता है, जयसी को कहा जाता है। और ज्ञान मार्गी कवि तो कबीर को, ध्यान रखिएगा। प्रेम मार्गी जयसी, इसको प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है जयसी जी को। और ज्ञान मार्गी कवि कौन है, तो हमारा कबीर है। श्रृंगार रस करबर्क है। वीर रस कौन सा, भूषण का है। और वात्सल्य रस सूरदास का, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार किसमें मिलेगा, श्रृंगार रस करबर्क में। वीर रस किसमें मिलेगा, भूषण में। और वात्सल्य रस सूरदास में, तुलसीदास, दोनों सूरदास और तुलसीदास दोनों में वात्सल्य रस मिलेगा आपको। देखिए तुलसीदास का जो उपनाम है या मूल नाम बोल सकते हो वो राम बोला है। जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम बाउल इसका था। और इसका प्रसिद्ध जो था वो लोकनायक नाम से प्रसिद्ध था। भूषण जी अज्ञात है। मोहन राकेश जो है मदन मोहन गुगलानी के नाम से जाने जाते हैं। मलयज भरतजीत श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहलाते हैं, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। प्रेम के पीर कवि जयसी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। विश्व शिक्षक या महामनीषी जे कृष्णमूर्ति को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का नाम है। श्री कृष्ण बरजराव कुंवर को कहा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध या मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कुछ लाइन जिससे आप पकड़ पाएंगे कि ये लाइन कौन से कविता का है और कौन से कविता का नहीं। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, बताइए। अब नर और नारी की बात आ जाती है, अर्धनारीश्वर की है, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ये व्याख्या पकड़ पाओगे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा बताइए। ये बातचीत का है, एडिसन ने कहा था कि नहीं। तो ये बोलने वाला जब भी आएगा तो वही समझ जाए बातचीत। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। याद कीजिए जब लहना सिंह मरता रहता तो बोलता है उसको सब कुछ याद आने लगता है। तो उसने कहा था जारा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता, ये हो कौन सा है, उसने कहा था। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती, ध्यान रखिएगा। कामिनी तो अपने साथ क्या करती, यामिनी की शांति लाती, ये कौन कहा था, अर्धनारीश्वर का ये लिया गया है। तेरी कुर्माई हो गई तो धुआ पुता को याद हो रहे, उसने कहा था। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। संपूर्ण क्रांति, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी देश की बात आ जाए तो भाई संपूर्ण क्रांति कर रहा है कौन, जयप्रकाश नारायण जी। फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। वो जो लड़की आई थी ब्रह्मा से, उसके ना ने उसकी माँ पूछती है तो सिपाही की माँ। नारी क्या स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाप और झूलती हुई जूही की माला है। ओहो, नारी को वैल्यू नहीं देगा, अर्धनारीश्वर है कि नहीं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ओहो, उसने कहा था। ये सब भूलने वाला है, क्या करेगा तू लोग जी, गजब। तोड़ के आओ 100 में 100।
वसुधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, एक ही सिक्के का, हमने क्या बोला, एक ही सिक्के के दो पहलू मिल जाए सीधे बोल दो ओ सदा नहीं रहा। ये लाइन याद रखना, एक ही सिक्के के दो पहलू ओ सदा नहीं रहा। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई यह धारा है, जो कभी वंशरों के डर के वक्षस्थल में की लगती रहती थी। ये कहाँ देखिए, बालू की डगर तो ये नदी में ही होगा ना, बालू में डगरों के बीच जो खोई सी रहेगी, धारा जो रहेगी, तो ओ सदा नहीं रहा, गंडक नदी की बात कर रहा है ये। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये एक लेख और एक पत्र में कहा गया भगत सिंह ने। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ये परगीत और समझे कि समाज आ गया, वैसे पता चल रहा है परगीत और समाज। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, कविता जो कुछ कह रही है उसके सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन से मानवता की आवाज़ सुन सकता है। परगीत और समाज, जहाँ भय है यहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये शिक्षा की बात कर रहा है बुआ। अब देखिए कुछ कविता से लाइन है जो लिया गया है, ध्यान रखिएगा। धनिया, ये शब्द सूरदास का है। काजू पाई तुलसीदास, गाय भारी नावादास, पर को ये भूषण है। मन तुमुल कोलाहल कला में, खिलौना छोना दिशा ये सुभद्रा कुमारी चौहान में यूज़ किया गया है। एक ये मुक्ति बोध का यूज़ किया गया। पूर्व पश्चिम और सुतथरा ये अधिनायक का है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब धर्म करेगा ये नाभादास लिखा है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। ये छोना वाला जितना भी है सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग से लिया गया है। ये किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। अरे ये तो हार जीत है कि नहीं। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वही बात हुआ, खिलौना तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सो आजान एक सुजान, पी के चल जाओ, बालकृष्ण भट्ट। सुखमय जीवन किसने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने लिखा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण। उर्वशी रश्मिर्थी क्या रामधारी सिंह दिनकर है इसकी रचना है। इस प्रकार हमने देखा सर, हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन टच करके आए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब देकर आएंगे। और इस बार रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ हम वीडियो यहीं पर रखेंगे। दोस्तों मिलेंगे कल के एग्जाम में। आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस इसी को पढ़ के जाइएगा, जो एक्सपेरिमेंट दिए उसको पढ़ के जाइए और घबराइएगा नहीं, बढ़िया से लिख के आना है और डरना नहीं है। हर क्वेश्चन को टच करके आना है। नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ लिख के तो आएंगे ही हम लोग, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। भगवान आप लोग को सफलता दें। धन्यवाद।